सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू डिफेक्स। आज ये वीडियो चैप्टर 9 पे है। चैप्टर 8 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। एंड एक PYQ बेस्ड वीडियो लाने की बात चल रही थी, एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो उस पर भी काम चल रहा है। ये 2 वीडियो आने वाली है साइंस की। साइंस के बाद PYQ को कैसे सॉल्व करना है, उसका यूज़ क्या है, उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। तो ये सिर्फ चैप्टर 9 का वीडियो आज होने वाला है। फिर चैप्टर 10, 11 आएगा और फिर चैप्टर 12 के बाद हम कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर 9 तक, चैप्टर 10 से फिजिक्स वाला स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने सोचा कि वो अलग से स्टार्ट करता हूँ। तो जिनको नहीं पता है, आई हैव क्वालिफाइड CAPF, CDS है ना, FCAT, कोस्ट गार्ड और मल्टीपल SSBs हो चुकी है। एंड इस फील्ड में हूँ अभी भी। SSBs और इंटरव्यू में डिपेंडिंग है अलग अलग। तो आई एम इन अ पोजिशन टू गाइड यू, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया है, ठीक है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। या फिर आप सर्च करना डेफेक्स, ये सर्च करना, और डेफेक्स नहीं मिला तो डेफेक्स इनिशिएटिव सर्च कर लेना, तब भी मिल जाएगा। और मेरा जो ID है दैट इज़ IMSHVK, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में इस बार दे दूँगा। कोई भी डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसको मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट वही रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं पढ़ाऊँगा। हैबिटेट, अगेन ये तो पता ही है किसको बोलते हैं। जिस प्लेस पे आप रहते हो उस जगह को हैबिटेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया जो ज़मीन पे रहते हैं, और जो एक्वेटिक हैबिटेट हो गया वो पानी में रहते हैं। ख़त्म। एक जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ एडेप्टेशन वर्सेस एक्लिमेटाइजेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, जो हज़ारों सालों के बाद आपका कोई चेंजेस आता है। लेकिन एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, ओवर शॉर्ट पीरियड, द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ओवर शॉर्ट पीरियड। जैसे होता है ना कि आप पहाड़ में जा रहे हो, तो आपको अचानक से रेस्टलेसनेस हो सकती है, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, लंग कैपेसिटी उतना है नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद आपका जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। तो आपके लंग ने क्या किया, अडेप्ट नहीं किया, आपके लंग ने एक्लिमेटाइज किया है, ठीक है। ये MCQ में आ सकता है, तो इसको याद रखना। उसके बाद एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम, ये है डिफरेंस। बिकॉज अब क्यों, क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक पता है ना आपको, यहाँ पे भी है। जो बायोटिक होते हैं दे आर लिविंग, है ना, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। और जो एबायोटिक होते हैं दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। रॉक्स, सॉयल, ठीक है, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब एबायोटिक है। तो अगर ये एबायोटिक चीज़ें, मतलब आप जहाँ पे हो वहाँ का मिट्टी, वहाँ का हवा, अगर ये सब स्लोली चेंज होते हैं, तो ही आप एडेप्टेशन भी स्लोली ही होगा। समझ में आ रहा है। सो एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन चेंजेस वेरी स्लोली। तो बहुत स्लोली चेंज होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। इस वजह से एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। फिर कुछ जैसे हैबिटेट्स है, उनमें जो अलग अलग पेड़ पौधे होंगे या फिर जो एनिमल्स हो गए वो कैसे अडेप्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि कैमल्स है, कैमल्स के पैर लंबे होते हैं। वाई, टू प्रोवाइड देम और टू सेव देम फ्रॉम द हीट। रेगिस्तान में जो हीट होता है ना, तो लंबे पैर होते हैं। लेकिन जो रैट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ऐसा खड्डे करके वो नीचे चले जाते हैं। ये आपको पता होगा, ठंडक के लिए, है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी, ये याद रखना। देखो, डेजर्ट प्लांट का ट्रांसपिरेशन काफ़ी कम होगा, क्योंकि उन्हें पानी बचाना है। ट्रांसपिरेशन क्या है ये पहले भी बता चुका हूँ। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर वेपर रिलीज करते हैं, तो इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स में तो वाटर की ज़रूरत है, तो ये ट्रांसपिरेशन कम करेंगे। इस वजह से उनका जो लीफ होगा वो अलग होगा। ये जो कैक्टस में आप कांटे बोलते हो ना, कांटे, ये एक्चुअली लीव्स होते हैं, है ना। स्पाइन्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में, इनको कांटे बोला जाता है। सो दीज स्पाइन्स आर एक्चुअली लीव्स, ओके। सो द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर इधर एब्सेंट, या तो एब्सेंट होंगे या फिर बहुत स्मॉल होंगे या फिर स्पाइन के रूप में होंगे, है ना। ब्रॉडली नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है, जहाँ पे सनलाइट, वो ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज़्यादा करना होता है। यहाँ पे पानी को बचाना है, तो ये छोटे छोटे होंगे ऐसे ऐसे। और एक बात है, ये जो कैक्टस आप देखते हो ना, ये कैक्टस हो गया, ये कैक्टस हो गया, है ना। तो ये जो हम, ये बड़ा वाला, ठीक है, जो हमको ये ग्रीन कलर का लीफ लगता है, वो लीफ नहीं होता है, वो स्टेम होता है। और फोटोसिंथेसिस स्टेम से होता है, ये याद रखना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीफ लाइक स्ट्रक्चर वी सी इन ए कैक्टस इज इट्स स्टेम।
फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। तो यहाँ पे लीव से नहीं होता फोटोसिंथेसिस, स्टेम से होता है कैक्टस में, ये याद रखना। फिर माउंटेन रीजन्स में कुछ चेंजेस हो गए, जैसे ये जो कॉनिकल शेप ट्रीज होते हैं, क्यों? क्योंकि जो जब बर्फ़ गिरेगी या फिर रेनफॉल आएगा तो ये इजीली स्लाइड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं, ये कोन शेप्ड होते हैं। और माउंटेन गोट जो होते हैं उनका जो हूफ्स होता है, वो जो पंजे होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उन्हें पहाड़ चढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। एंड फिर ये यहाँ पे जो घास, ये जो लायन देख रहे हो, ग्रासलैंड्स की बात हो रही है अभी, ठीक है। ग्रासलैंड्स में जो ब्राउन कलर का जो लायन का स्किन कलर होता है वो भी लाइट ब्राउन होता है, क्यों? क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट में वो घुल मिल सकता है, वो छुप सकता है इजीली, ठीक है। और इसके जो आइज़ होते हैं वो फ्रंट में होते हैं, क्यों? बिकॉज टू हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। ये कुछ कुछ चीज़ें अडेप्ट हुई है, ठीक है। और फिर जब हम डियर की बात करते हैं तो उसके कान लंबे होते हैं ताकि वो सुन सके, है ना। और आइज़ जो होते हैं वो साइड में होते हैं ताकि वो हर डायरेक्शन में वो देख सके कि कोई आ रहा है कि नहीं। फिर हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रीमलाइन, है ना। स्ट्रीमलाइन मतलब एक ऐसा शेप जो मिडिल में ब्रॉड हो और सामने और पीछे नैरो हो। तो जो फिश होते हैं दे आर स्ट्रीमलाइन, बट सीज, ओशन, यहाँ पे तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे ऑक्टोपस हो गए, स्क्विड्स हो गए, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, वो एकदम नीचे रहते हैं। दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड। और कोई भी प्रे अगर उनकी तरफ मूव करता है तो वो कैच करते हैं। लेकिन जब वो पानी में स्विम करते हैं तब वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाते हैं। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। एंड आपको पता है डॉल्फिन्स और व्हेल्स, उनके गिल्स नहीं होते, उनका नॉस्ट्रिल्स होता है। हम जैसे सांस लेते हैं ना, वो भी सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल्स से, उनको बोलते हैं ब्लो होल्स। ये ऊपर की तरफ रहते हैं, ये अगर ऐसे हेड हो गया तो यहाँ से निकलता है फवारा, है ना, यहाँ से निकलता है। तो दीज आर ब्लो होल्स, ठीक है। वो ब्रीथ करते हैं। और फिर एक्वाटिक प्लांट्स में ये याद रखना, जो रूट्स होते हैं ना, ये जो रूट्स होते हैं एक्वाटिक प्लांट में, उनका जो मेन काम होता है दैट इज़ टू होल्ड द प्लांट, नॉट टू कलेक्ट वाटर। क्योंकि यहाँ पे पानी तो बहुत है, यहाँ पे उनको पानी की क्या ज़रूरत है, पानी ऑलरेडी बहुत है। तो रूट्स जो होते हैं ये सब, ये वाले, ये इनको प्लांट को पकड़ के रखने में काम आता है, ओके। उसके बाद बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं। स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली आपको पता है कि जैसे अगर आपने गर्म किसी पतीले को छू लिया तो वो जो हीट होगा ना, हीट होगा स्टिमुली, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप हाथ हटा लोगे, तो डेट इज़ द रिस्पॉन्स। तो यही लिखा है, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। जिस वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज़ को स्टिमुली बोलते हैं। जैसे कि ये याद रखना, जो मिमोसा प्लांट होता है ना, ये आपने आपके उधर भी होगा कि एक पेड़ है, पौधा है, उसको आप छुओगे तो वो बंद हो जाता है, तो डेट इज़ मिमोसा। उसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। वो फोल्ड हो जाता है। और एक याद रखना, जो आपको पता है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस मोस्टली डे में होता है क्योंकि सनलाइट चाहिए उनको, ठीक है। मोस्टली कुछ कुछ प्लांट है जो रात को भी करते हैं, बट उसको छोड़ो अभी। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो 24/7 होता है प्लांट्स का। तो वो डे में भी रेस्पिरेशन करते हैं, नाइट पे भी रेस्पिरेशन करते हैं, दोनों में ऑक्सीजन चाहिए। अब एक चीज़ देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है ना फोटोसिंथेसिस में इज़ मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में जितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और रेस्पिरेशन में वो जितना ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है, ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है, इसको याद रखना। और रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, हो गया। एंड उसके बाद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब हायर क्लास में जब आओगे तब पढ़ा दूंगा। हाँ, दो ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 एंड 12 ख़त्म करेंगे, सॉरी 10 और 11 ख़त्म करेंगे। फिर 12 के बाद हम वो पूरा 2 कंप्लीट कर देंगे, 2 वीडियो आएगी। कुछ भी डाउट हो, मेरा आईडी ये है टेलीग्राम में, ठीक है। आप इसको सर्च करके मेरे को पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।